स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेट 5 जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर को रीड तो कर ही लिया होगा, तो आपको इसकी स्टोरी पता होगी। ये स्टोरी है एक साहिब नाम के बच्चे की। जी हाँ, साहिब जिसका फुल नेम होता है साहिब आलम, जिसका काम है रेक पिकिंग करना, जो कि एक रेक पिकर रहता है। मतलब वो कचरा कलेक्ट करता है, गार्बेज को कलेक्ट करता है, गार्बेज उठाता है। ठीक है, तो इसकी जो ऑथर है वो है अनीस जंग। याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। जी हाँ, किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले उसके नेम को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। लॉस्ट स्प्रिंग इसके चैप्टर का नेम है, और इसकी जो राइटर हैं वो हैं अनीस जंग। अनीस जंग एक लेडी है, मतलब कि ये महिला है, ये फीमेल है। लॉस्ट स्प्रिंग इसका नेम है, अनीस जंग इसकी ऑथर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा है इसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ऑथर के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि अनीस जंग यहाँ पे साहिब से बात कर रही हैं। साहिब और अनीस जंग के बिटवीन कन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको रीड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी देखेंगे। व्हाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? अब ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रही हैं अनीस जंग। ठीक है, क्वेश्चन कौन कर रहा है? मतलब कि ऑथर जो है अनीस जंग, वो ये क्वेश्चन कर रही हैं। किससे? साहिब से क्वेश्चन कर रही हैं। मतलब कि यहाँ पर ये देखिए, ये आप मान लीजिए कि ये तो भाई अनीस जंग है, और ये यहाँ पर साहिब है। ये एस लिख दिया और ये ए जे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसने क्या करा है? ये क्वेश्चन करा है अनीस जंग ने। किससे करा है भाई? साहिब से करा है। साहिब आलम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन है? वाई डू यू डू दिस? मतलब कि तुम ये क्यों करते हो। अब दिस से मतलब ये है, मतलब कि वो जो कचरा बीनने का काम, जो गार्बेज को कलेक्ट करने का काम जो साहिब करता है, वो काम के बारे में पूछती हैं ऑथर कि तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मतलब कि मैं साहिब से पूछती हूँ। कौन? ऑथर पूछती हैं। तो आई यहाँ पर जो है, आई क्या है? आई यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो अनीस जंग के लिए यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है? अनीस जंग के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो अनीस जंग कहती हैं कि तुम ये क्यों करते हो। आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, आई इनकाउंटर मतलब कि इनकाउंटर मतलब होता है आमना सामना होना, मतलब कि मुलाकात होना, मीटिंग होना। आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। तो मेरा रोज़ सुबह साहिब से सामना होता है। रोज़ सुबह मैं साहिब को देखती हूँ, वो सुबह सुबह स्क्राउचिंग कर रहा होता है, मतलब कि गार्बेज को कलेक्ट कर रहा होता है, कचरा उठा रहा होता है। और फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स माई नेबरहुड, और गार्बेज में वो गोल्ड को तलाश कर रहा होता है मेरे नेबरहुड में। नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस का। क्या होता है बच्चों? नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस। तो मेरे पड़ोस में मैं रोज़ साहिब को देखती हूँ जो गोल्ड को स्क्राउच कर रहा होता है, मतलब कि ढूंढ रहा होता है। कहाँ पर? गार्बेज डंप्स में, मतलब कि गार्बेज में, गार्बेज के ढेर में। तो देखिए, गोल्ड से मतलब यहाँ पर है, एक्चुअल में वो गोल्ड तलाश नहीं करता। गोल्ड मतलब यहाँ पर क्वाइन है। गोल्ड से मतलब क्वाइन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, साहिब को गार्बेज से कुछ क्वाइन मिल जाते हैं, मतलब कि 1 रुपये का या कभी 10 रुपये का क्वाइन मिल जाता है, या 1 रुपये या 10 रुपये भी उसको मिल जाते हैं। और वो जो क्वाइन है उसके लिए गोल्ड की मानंद है, गोल्ड की तरह है। मतलब कि उसको गार्बेज के साथ साथ अगर कभी 1 रुपये कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, तो ये मानो कि उसको सोना मिल गया, उसको गोल्ड मिल गया। ठीक है, तो रियल में गोल्ड नहीं मिलता है, तो ये गोल्ड मतलब वहाँ पे 1 या 2 रुपये क्वाइन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम इसको रीड करेंगे। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर लंबे समय पहले छोड़ दिया था। लेफ्ट मतलब लीव की पास्ट फॉर्म है, लेफ्ट मतलब कि छोड़ दिया था। तो साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। तो साहिब का जो घर था वो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था। अमिस्ट मतलब होता है इन द मिडिल। अमिस्ट मतलब क्या होता है? इन द मिडिल, मतलब के बीच में। ठीक है, तो साहिब का घर कहाँ था भाई? ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों के बीच में था। और कहाँ? ढाका। और ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की कैपिटल है, याद रखिएगा, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है। तो साहिब का घर कहाँ पर था? साहिब का घर ढाका में था, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश में हरे भरे खेतों के बीच में।
राइट, इतना क्लियर हुआ। आगे इसको रीड करेंगे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी। उसका जो घर है उसको उसके दिमाग में भी नहीं है, उसकी मेमोरी में भी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत पहले उसने अपने घर को छोड़ा था, तो अब उसको ठीक से याद भी नहीं है कि उसका घर कहाँ पर था, उसकी मेमोरी में भी ठीक से याद नहीं है, मतलब मेमोरी में भी नहीं है उसको घर। ठीक है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ड अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉर्म आए थे, मतलब कि तूफान आए थे। स्टॉर्म मतलब होता है बच्चों तूफान। तो वहाँ पर क्या हुआ था, ढाका में बहुत सारे तूफान आए थे जिन्होंने स्वेप्ट कर दिया, मतलब कि पूरा का पूरा सफाया कर दिया उनके फील्ड्स को और उनके खेतों को उजाड़ दिया। मतलब कि साहिब के खेत और साहिब का जो घर था वहाँ पर और भी घर थे, तो वहाँ के घर और वहाँ के जो खेत थे उन सब खेतों को तबाह और बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? तूफान ने, स्टॉर्म ने, तूफानों ने। ठीक है। हिज मदर टेल्स हिम, मतलब उसकी मदर ये उसे बताती है, किसकी? साहिब की मदर साहिब को ये बातें बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इस वजह से उन्होंने वो घर को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में। बिग सिटी, अब बड़े शहर में आ गए, वहाँ पर ये रहने लगे। ठीक है। तो ये रीज़न भी यहाँ पर बताया गया, इसलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और बड़े शहर में रोजी रोटी की, गोल्ड की तलाश में वहाँ पर आ गए और नए शहर में आकर वो रहने लगे। आई हैव नथिंग एल्स टू, अब ये साहिब आंसर दे रहा है यहाँ पर। साहिब, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने के लिए कुछ और काम नहीं है। ही मटर्स, मतलब कि वो बड़बड़ाता है, धीमी आवाज़ में वो गुनगुनाता है और कहता है मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। लुकिंग अवे, और नज़रें चुराता है, यहाँ वहाँ दूर देखने लगता है। अब गो टू स्कूल, आई से गिलिबली, तो जो अनीस जंग है वो डायरेक्टली कहती है कि स्कूल जाओ भाई, स्कूल जाया करो। गिलिबली, गिलिबली मतलब कि कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंटली उससे कह देती हैं कि भाई तो स्कूल जाओ, कोई काम नहीं है तो फिर स्कूल जाया करो। Realizing immediately how hollow the advice must sound, there is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. अब इसका मतलब क्या है देखिए, रियलाइजिंग इमीडिएटली, अब इमीडिएटली इनको ये रियलाइज़ होता है, ये एहसास होता है कि कैसी खोखली सलाह मैंने साहिब को दे दी है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसी एडवाइस मैंने साहिब को दे दी है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए पैसा चाहिए होता है, फ़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगती है, बुक्स परचेज़ करना होती हैं, और साहिब के पास तो इतना पैसा है नहीं जो अफोर्ड कर सके। तो मैडम ने तो कह दिया ऑथर ने कि स्कूल जाया करो, लेकिन स्कूल जाने में पैसे लगते हैं। पर बाद में इनको ये रिपेंटेंस होता है, ये एहसास होता है कि भाई ये स्कूल का खर्च कैसे उठाएगा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लेकिन साहिब कहता है मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे बनवा देंगे तो अब मैं जाऊंगा। मतलब कि जब कोई स्कूल वहाँ पर खुलवा देगा, नए स्कूल स्टार्ट कर देगा, मतलब मेरे पड़ोस में, तब मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द अबव लाइन। ये जो लाइन है इनमें आई कौन है, मतलब कि स्टार्टिंग में जो आई आया है, तो आई यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? अनीस जंग, जेक फेनरी, अल्फोंस डोरेट या कॉलिन डेक्स। तो राइट आंसर इसका होगा ए वाला, अनीस जंग। जी हाँ, अनीस जंग इसका राइट आंसर है। अनीस जंग जो कि ऑथर हैं, यही क्वेश्चन कर रही थी, किससे? साहिब से क्वेश्चन कर रही थी। राइट आंसर हमारा ए है, अनीस जंग। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम। ये जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर का नेम आपको बताना है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो स्टार्टिंग में हमने समझा था कि लॉस्ट स्प्रिंग, ए इसका राइट आंसर है। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द वर्ड अमिस्ट मीन। अमिस्ट का मतलब आपको बताना है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर होगा इन द मिडिल ऑफ, मतलब के बीच में। तो अमिस्ट का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। राइट आंसर हमारा ए है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द वर्ड गिलिबली मीन। गिलिबली का आपको मीनिंग बताना है। तो गिलिबली का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंटली। सी इसका राइट आंसर है, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन थे? इसमें ओनली 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। तो ये हमने पैसेज को सॉल्व कर लिया, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया था। आई होप आपको ये एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।